हेलो हाय एवरीवन, दिस इज अंशु सिन्हा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और अंशु सिन्हा अपने हर वादे पर हमेशा टिकी रहती है कि मैं हर दिन आपके पास किसी ना किसी एक वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेकर आऊँ ताकि आपको मदद मिल सके, एक अच्छी नौकरी पा सकें और अपने कुछ सपने पूरे कर सकें। भले वो एक पोजीशन के लिए हो या फिर वो 1 लाख पोजीशन, वैसे 1 लाख की पोजीशन के लिए तो फिलहाल अभी हम सपना ही देख सकते हैं। तो एटलीस्ट जो लेस इन्फॉर्म्ड लोग हैं उनको ये चीज़ें पता चल सके। तो 80,000 पर मंथ पर एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसका नाम हम सबको पता होगा, एनटीए में यंग प्रोफेशनल्स की रिक्रूटमेंट निकली है। यंग प्रोफेशनल्स की रिक्रूटमेंट निकली है। सैलरी 80,000 पहले ही बता दे रही हूँ मैं, ताकि आप वीडियो में थोड़ा इंटरेस्ट लेकर आ सकें। लेकिन रुक जाइए, एक ट्विस्ट के साथ है ये। सैलरी सुनकर हम सब एक्साइटेड हो जाएंगे, बट एक ट्विस्ट है इसमें। इस नोटिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो शायद आप मिस कर देंगे, और इसी वजह से हज़ारों यूजीसी नेट पीएचडी एस्पिरेंट्स अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। मतलब आज मैं इस नोटिफिकेशन का कंप्लीट एनालिसिस करूंगी और बताऊंगी कि ये क्या है, इस नोटिफिकेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 16 यंग प्रोफेशनल्स की रिक्रूटमेंट निकाली है। सैलरी है 80,000 पर मंथ। कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली 24 महीने का होगा, जो परफॉर्मेंस के बेसिस पर 36 मंथ्स एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा होगा आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 पोजीशंस हैं, यंग प्रोफेशनल एकेडमिक रिसर्च की 12 वैकेंसीज़ हैं, यंग प्रोफेशनल लीगल रिसर्च के 2, यंग प्रोफेशनल फाइनेंस एंड अकाउंट्स के 2 पोजीशंस हैं। लेकिन जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ें मेंशन हुई है, प्रतिभा सेतु पोर्टल ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये है आज का ट्विस्ट, मतलब आज की इस वैकेंसी का ट्विस्ट। सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगता होगा, लेकिन नोटिफिकेशन पर जब ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आएंगी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले देखते हैं, तो वैकेंसीज तो इस गुड है, 16 पोजीशन के लिए है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। कंपटीशन नेचुरली काफ़ी हाई होने वाला है। सेकंड पॉइंट, अब एकेडमिक रिसर्च वाले कैंडिडेट्स कम करेंगे। ये कोई क्लासरूम टीचिंग जॉब नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं। आपको रिसर्च करनी होगी यहाँ पर। एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस एनालिसिस, कैंडिडेट परफॉर्मेंस असेसमेंट, मेथोडोलॉजी, रिसर्च रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू, क्वेश्चन बैंक सपोर्ट, ये सारे काम होंगे। यानी कि एक रिसर्च इंटेंसिव प्रोफाइल है, टीचिंग पोस्ट नहीं है ये। इसलिए अगर आपको रिसर्च का एक्सपीरियंस है, पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं या एकेडमिक राइटिंग की अंडरस्टैंडिंग है, तो प्रोफाइल आपके लिए सूटेबल हो सकती है। थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आते हैं इस नोटिफिकेशन के सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज पे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है। इसी पॉइंट पर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। नोटिफिकेशन क्लियरली कहता है कि एप्लीकेशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स की कंसिडर होगी जो यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल पर अवेलेबल है। अब सवाल है कि प्रतिभा सेतु पोर्टल क्या है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि ये कोई नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पोर्टल है। नहीं, ये प्रतिभा सेतु यूपीएससी का एक टैलेंट पूल है। इस पूल पर जनरली सिविल सर्विसेज के जो एग्जामिनेशन के वो कैंडिडेट्स होते हैं जो पर्सनालिटी टेस्ट तक नहीं पहुंच पाती है, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन उन्होंने एग्जामिनेशन में सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस दिखाई होती है। यानी यूपीएससी कैंडिडेट की कंसेंट के बाद उनका प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पीएसयूज के साथ शेयर करता है ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके। यानी ये ओपन पब्लिक रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं है। अगर आप यूपीएससी प्रतिभा सेतु डेटाबेस में रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, तो सिर्फ यूजीसी नेट या सिर्फ पीएचडी या सिर्फ मास्टर्स डिग्री या टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप एलिजिबल नहीं बन जाते। ये नोटिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन है। फोर्थ पॉइंट है, नोटिफिकेशन में ये भी कहता है कि अकेडमिक स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएशन प्रेफर्ड है। पीएचडी कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी, टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंसेस भी प्रेफर्ड है, लेकिन ये प्रेफरेंस तब भी मैटर करेगी जब आप प्रतिभा सेतु एलिजिबिलिटी को फुलफिल करेंगे। अब आप जैसे कि आगे के पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारे जो मैंने क्लॉजेस हैं, यानी कि एप्लीकेशन तो निकाली है, लेकिन कई सारे क्लॉजेस ऐड कर दिए हैं। जो सबसे बड़ा क्लॉज तो प्रतिभा सेतु पोर्टल है, जिसमें मैक्सिमम लोग तो ऐसे ही चढ़ जाएंगे। मतलब ये सारी चीज़ें हमें बस लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है और फिर पता चलता है कि ठेंगा दिखा दिया जाता है बाद में। तो 80,000 देकर हम सब बहुत खुश हो गए थे, मैं भी बहुत खुश हो गई थी, बट ट्विस्ट एंड टर्न्स है। अब यहाँ पर देखिए आप, सब कुछ यहाँ मेंशन है। आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन कंसोलिडेटेड, ड्यूरेशन 24 मंथ, 12 महीने, प्लेस ऑफ वर्क दिल्ली में आप रहेंगे, लीव 8 डेज ऑफ लीव पर ईयर, सब कुछ मेंशन है। वर्किंग आवर यहाँ पर 5 डेज अ वीक है। मतलब सब कुछ सही है। हर जॉब के जो भी ड्रीम जॉब जैसा कुछ कहते हैं, सैलरी और सब कुछ सही है। दिस इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट फॉर अ डिफाइंड पीरियड। अगेन हर क्लॉज, उसके बाद जो सबसे बड़ा क्लॉज हमेशा हमें देखने को मिलेगा, एवरीवेयर इज मेंशन्ड इज एन कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट। मतलब कभी तो ऐसा हो कि कोई परमानेंट पोजीशंस भी आंख में आ जाए, हमारी भी आंखें चमक जाएंगी, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि कुछ आने वाले कई सालों तक, ऑफ कोर्स अगर यही हाल रहा तो काफ़ी खराब कंडीशन आने वाला है। सो इट डज नॉट क्रिएट एनी राइट टू रेगुलराइजेशन, परमानेंट ऑब्जॉर्प्शन और एनी क्लेम ऑफ टू अ गवर्नमेंट पोस्ट। क्लियरली मेंशन है कि ये रेगुलराइजेशन या परमानेंट एब्जॉर्प्शन को क्लेम नहीं करता है। यानी कि अगर आपका टेन्योर खत्म होता है तो आप एब्जॉर्ब नहीं कर लिए जाएंगे। टर्मिनेशन के बारे में भी सब कुछ मेंशन है यहाँ पर। 30 डेज ऑफ रिटन नोटिस जो हमेशा रहता है, मतलब वो सब कुछ तो सही है, लेकिन यही है कि सारे नॉर्म्स कंडीशंस यहाँ पर कुछ मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा,
यहाँ पे ये सब भी मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसेस इंटरेस्टिंग है, सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, एनटीए चांस है, रिटन टेस्ट, टास्क बेस्ड असेसमेंट भी कंडक्ट कर सकती है और फाइनल सिलेक्शन कंप्लीटली एनटीए के हिसाब से होगा। 6 पॉइंट में अब कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस भी समझ लीजिए। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं, जैसे कि मैंने बताया कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट है, ये आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते और यही है अब इसके बारे में। अब आप ये क्लॉजेस समझ लीजिए अच्छे से। अगर सबसे पहली बात तो ये है कि आप उसमें फिट आते हैं, इसमें मतलब अगर मेरी नज़र में ये रिक्रूटमेंट है कि एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है। एनटीए अपनी रिसर्च कैपेबिलिटी, एग्जामिनेशन डिजाइन और पॉलिसी इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन भी है। इंडिया में बहुत टैलेंटेड रिसर्चर्स, यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स और पीएचडी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एक्सीलेंट एकेडमिक वर्क किया है, लेकिन क्योंकि रिक्रूटमेंट एक्सक्लूसिवली प्रतिभा सेतु कैंडिडेट्स के थ्रू हो रही है, तो उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, यानी एलिजिबिलिटी पूल काफ़ी नैरो हो जाती है। इसलिए नोटिफिकेशन को सिर्फ सैलरी देखकर शेयर करने से पहले एलिजिबिलिटी क्लॉजेस ज़रूर पढ़ लीजिएगा और अगर आप यूपीएससी प्रतिभा पोर्टल पर हैं तो ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली एक्सप्लोर कीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं तो प्रतिभा पोर्टल डेटाबेस में नहीं है, तो ये एलिजिबिलिटी वेरीफाई कीजिए। इसी तरीके से मैं जेन्युइन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट का फैक्ट बेस्ड एनालिसिस आपके लिए लेकर आती हूँ, सिर्फ नोटिफिकेशन पढ़कर नहीं आती हूँ, उसके हिडन क्लॉजेस भी आपको अच्छे से समझा देती हूँ। अगर आपको ऐसे ऑथेंटिक रिक्रूटमेंट अपडेट्स और चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए क्या एनटीओ को फ्यूचर में ऐसी अपॉर्चुनिटी सिर्फ डायरेक्ट यूजीसी पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए भी ओपन करनी चाहिए या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।